सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम। उत्तरकांड की कथा चल रही है, सुन रहे हैं। काकभूषणी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। बीच बीच में गोस्वामी जी भी अनुमोदन करते हैं, कहते हैं। बड़ी ही गूढ़ रहस्य से भरी हुई है उत्तरकांड की कथा। उत्तरकांड बहुत ही समझने वाला है। मानस का एक एक प्रश्न समझने वाला है मेरे भाइयों बहनों। कल जहाँ हमने कथा को विराम किया था वहाँ से आगे के प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न को काकभूषणी जी कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तामस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता, को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति समय होई। को पितु भगत बचन मन करे मां, सपने जान न दूषर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जीते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यहि मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि लाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे रुकाया। पुरुष नपुंसक नारी मां, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। किस तरह? जैसे हमारे हाथ में हथेली की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इस प्रकार एक पिता के पुत्र भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ धर्म रत को
होई, और कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। सब पर पिता ही प्रीति समय होई। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। कोई भी तू भगत बचने मन करे माँ, और कोई मन वचन कर्म से पिता का ही भक्त होता है। किस तरह मेरे भाइयों बहनों, जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी से कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। सपने जाने न दूसर धर्मा, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता हो। सो सुते प्रिय पितु प्राण समाना, जदपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उन सब भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब मेरी बराबर दया, सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भ्रष्टा है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ लोग कहते हैं, हमने कई संतों के मुख से भी कहा है कि स्त्री अपवित्र है, लेकिन यहाँ मेरे भगवान ये भी कहते हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वह मुझे परम प्रिय है। जब भगवान भेद नहीं रखते हैं तो आप कौन होते हैं भेद करने वाले? भगवान काकभूषणी जी से कहते हैं कि हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भज। कबहु काल ना व्यापी तो ही, सुमिर सी भज निरंतर मोही। हे पक्षीराज, हे काकभूषणी, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु की वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मने रुकाना, नहीं रसना बही जाई बकाना। प्रभु शोभा सुख जान नहीं लेना, कही थी सकही थी नहीं लेना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे।
नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा है और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुरी उठी धाई, कहीं मृदु वचन की उरलाई। गोद राखी करावे पैमाना, रघुपति चरित ललिती कर जाना। जैसे ही मेरे प्रभु ने माँ को इशारे से समझाया है कि मुझे भूख लगी है, यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुख दे। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतते मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षी राज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। इसलिए तो हमें प्रभु से कहना चाहिए, आसे राय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। हासे राय से जहाँ का जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसको भला किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है नहीं। भगवान से सदा उनकी भक्ति ही मांगना चाहिए। भक्ति सब सुखों की खान है। कालभूषण जी कहते हैं, मैं पुण्य बद रहूं कछुकारा, देखो बाल विनोद रसारा। हे गरुड़ जी, मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं जो मन को सुख देने वाली होती हैं, आनंद देने वाली होती हैं, सभी देखी। राम प्रसाद भक्ति बर पायो, श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान भी पाया। प्रभु पद बंदिनी जासम आयो, प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया,
बनाया और वरदान दिया है, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापती है। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कहा है। हे गरुड़ जी महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है, जो मैं अपने मन की सारी बातें आपको बता रहा हूँ। भेद वही खोलना चाहिए जहाँ जिज्ञासु श्रोता हो। यहाँ गरुड़ जी बड़ी जिज्ञासा से कालभूषणी जी से प्रभु के चरित्र सुन रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं। तो कालभूषणी जी धीरे धीरे भेद खोलते जा रहे हैं। समझने वाली बात है, मुझे कालभूषणी जी कथा बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि इसमें ज्ञान है, भक्ति है, उपदेश है। भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, हमें भगवान के स्वभाव का भी पता चलता है। मैं तो यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, जिस तरह आपने कालभूषणी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की अचल भक्ति दी, ऐसे ही मुझे वो सबको प्रदान करना। कालभूषणी जी कहते हैं, निजी भवे अब कहु खगीसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगिराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज वरुण जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, राम जी की कृपा के बिना राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति जड़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। बेटा समझना इस प्रसंग को, है? ध्यान से सुनना। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके आप पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछते सुख सपे नेहुनाई। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जावा। संतोष के
बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। जब आप निरंतर प्रभु को भजते हैं मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, तब कामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा निज अनुभव है। मुझे भी कामनाएं बहुत रहती थी, क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनना, सुंदर श्रृंगार करना। जब आप निरंतर भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, धीरे धीरे सारी कामनाएं अपने आप छूटती जाती हैं। आपको सिर्फ एक ही लगन रह जाती है, वह क्या? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो हरे हरे गुने गाने लगी। जैसे मीराबाई निरंतर राम जी का भजन करती रहती है, कन्हैया का। मीराबाई तो कन्हैया की भक्त थी, फिर भी वो कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी दशा हो जाती है इंसान की, उसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। बिनु विज्ञान की समेता को विकास की न बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पूल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गगन पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? नहीं। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख है आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि, बिनु द्रवहि न राम कृपा बिनु सपे जीव न लहे विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे दीन बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है।
मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री राम जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जीव आकाश में उड़ता है, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सर से अति दुष्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि समय दुराधर से कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धर्म केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं। अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामदेवों के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। मेरे प्रभु इस सृष्टि का संचार भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं तो इस सृष्टि में जीव का निर्माण करता हूँ। भगवान तो सिर्फ कान में मंत्र फूंकते हैं और नाम इनका होता है। ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आया। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि भगवान मुझे छुट्टी चाहिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके बगैर सृष्टि का संचार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता भगवान, मुझे छुट्टी चाहिए है। भगवान ने रूखा सा किया और
कहा ठीक है। ब्रह्मा जी जैसे ही वैकुंठ से बाहर आए तब उन्होंने देखा अनेक बुजुर्ग ऊंट पर सवार हुए वैकुंठ की तरफ दौड़े आ रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? सब इशारे से कहते हैं पीछे वाले से पूछो, टाइम नहीं है। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, सबसे एक ही सवाल कहते हैं तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? सभी पीछे की ओर इशारा कर देते हैं। जब आखिरी में एक बूढ़ा बचा तब ब्रह्मा जी ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया और कहा कि कहाँ जा रहे हो? तब उस बूढ़े ने कहा कि अभी अभी किसी ब्रह्मा ने पद छोड़ा है, उस पद के लिए हम जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी का अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान जब चीज को जैसा करना चाहते हैं वैसा ही होता है। भगवान के सामने अभिमान नहीं चलता है। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं मेरे भाइयों बहनों। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि राम जी स्वयं एक ही है, उनका कोई दूसरा रूप नहीं है। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर ताहि पावई कोय, संतन के सन जैसे किछु सुने तो नहीं सुनायो सोय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई ठाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए और कहना चाहिए सीताराम चरणे रति मोरे अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। सुनी मुसनी के बचन सुहाए, हर्षित खगे प्रतिपंथ फुलाए। मुसनी जी की सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए, फैला लिए। उनकी नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया, मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकुशंडी जी के चरणों पर से नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भवे निधि तरय न कोई, जो
होए। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सर्पों के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी कारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना है। ताहि प्रशंसि विविधे विधि, शीश नाई कर जोरी। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुड़ जी सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले। क्या बोले? प्रभु अपने अविवेकिते बोझौ स्वामी तोई। कृपा जानी दास निज मोहे। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निष्दार जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक ऐसे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व की ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। यही वहां पर याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी कहते हैं कि हे देव, आप सब कुछ जानने वाले हैं। वशिष्ठ जी से गरुड़ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कारण कवन देह पाए, तात सकल मोहि कहो बुझाए। राम चलते काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, यह समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, आकाश में उड़ने वाले, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया? सो कहिए। नाथ सुना मैं असी शिव पाही, महाप्रलय हो नास तव नाहि। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे, सो मोरे मन संशय है। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ,
नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भागे, कारण कवन सुनात सबे, कहु सहिते अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हरे शिव का गा, बोले उमा परम अनुराग। अब देखिए लेखनी फिर बदलती है। यहाँ भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कालभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले। क्या बोले? कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ, सब मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उसमें उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। आगे के भेद को हम कल खोलेंगे। काकभूषण जी बताएंगे कि इन्होंने काक देह कैसे प्राप्त की है। तब तक के लिए जय जय श्री राम।